मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक ऐसे लेसन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो व्याकरण के पहले अंग का जो है पहला भाग है, जिसका नाम है वर्ण विचार या वर्ण विचार या उच्चारण। वर्ण विचार या उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या होता है, उसके बारे में आपको वर्ण के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। वर्ण क्या है? जैसे अ से ज्ञ तक की जो स्वर होते हैं, ध्वनियां होती हैं, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है, उसके डिफिनेशन को हम थोड़ा ध्यान देंगे कि उसका डिफिनेशन क्या है। जैसे वर्ण की परिभाषा, वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिनके खंड या टुकड़े छोटे छोटे भागों में जिनको तोड़ा ना जा सके, जैसे क है तो क को हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे जैसे म है तो म को हम तोड़ कर नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। एक बार और ध्यान देंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। यह यूं सिंपल में कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे अ से लेकर और अ हो, ग हो या जो भी शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हीं को हम आज जो है क, ख, ग, अ, आ जो भी है उनको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। वर्ण भाषा की, इसको मैं आपको दो डिफिनेशन इसीलिए बताया हूं, ये छोटे शब्दों में कह सकते हैं मुख से निकलने वाली लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब आएंगे वर्ण के भेद। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कैसे कि उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हम हिंदी वर्णमाला को, उच्चारण या प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटे हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण, जैसे आप हमें ऐसे एक कॉलम बना लेंगे और दोनों तरफ उसका वो लिख देंगे। जैसे वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, तो आप इसको ध्यान से देंगे क्योंकि भाषा को जब हम लिखते हैं तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमको जानना। तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब मैं आपको स्वर के बारे में बताने जा रहा हूं कि स्वर क्या है या वर्ण क्या है या उसका डिफिनेशन। अभी मैं आपको वर्ण का जो है वर्णमाला के बारे में, थोड़ा वर्णमाला क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं स्वर के बारे में बताऊंगा। वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जैसे माला हम धारण करते हैं गले में तो कई मिला हुआ रहता है, वैसे जो वर्ण है, वर्ण जैसे अ से ज्ञ तक जो मिला हुआ उसका भाग है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। उसके समूह को, समूह माने उसको एकत्रित जो किया जाता है उसको हम वर्णमाला यानी वर्णमाला कहते हैं, उसके समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब आएंगे स्वर। वावेल, वावेल वावेल क्या है? वावेल के बारे में आपको उसका डिफिनेशन बताने जा रहा हूं। यानी भाषा जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वह वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर जैसे अ, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, इसको हम स्वर कहते हैं। ये हिंदी में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। देखिए, इनको उच्चारण करने के लिए हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी है। जैसे हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो उसमें हम जैसे क का उच्चारण करेंगे तो वर्णों का जो उच्चारण होगा उसमें जो है व्यंजनों का जो उच्चारण होगा उसमें बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो स्वर यानी ये स्वतंत्र ध्वनियां, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि स्वर जो है एक स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ऐसे जब हम बोलते हैं तो किसी भी वर्णों की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर को 11 स्वरों की, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। तो ये आप इसको पढ़ लेंगे और यूं कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। अब ध्यान देंगे स्वरों के भी उच्चारण के समय के आधार पर कि
कितना समय लगता है उसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। देखेंगे स्वर के भाग, स्वर के 3 भाग हैं। पहला है ह्रस्व स्वर जिनको उच्चारण में कम समय लगता है, उसके बाद दीर्घ स्वर जिसको उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, इससे 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ से 3 गुना, जो 3 गुना समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 भागों में बांटा गया है। और इसके पहले वाला इसका जो है डेफिनेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों।